अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ अलीजे शाहनवाज से मिलने जा रही है बल्कि अपने न्यू बिजनेस के हवाले से कुछ मामलात भी डिस्कस करने वाली है। इसी के साथ सिकंदर के तो अब छूटने वाले हैं, क्योंकि एक चाल खराब होने के बाद वो अब मजीद बर्बादी की तरफ जा रहा है, मगर अपनी बर्बादी और हार को तस्लीम नहीं कर पा रहा। वहीं अब अली ने न सिर्फ हमदानी हाउस में झटके लगाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि अब वो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा जलजला लाने वाली है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, यह बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, सिकंदर को तो हर तरफ अनुशे ही नजर आने लगी है, किसी की शक्ल में तो किसी के नाम में। अब भी सिकंदर नशे की हालत में घर लौटकर जब आया है तो अपनी माँ और बीवी के सामने अपने नाकर्दा जुर्मों का एतराफ कर लेता है कि मैंने ही एक लड़की अनुशे से मोहब्बत भी की और उससे बदला लेने के लिए निकाह भी किया, फिर उसे शादी करने के बाद तलाक भी दे दी और अपना बदला पूरा कर लिया। अरमीन अपने लाडले चहीते बेटे की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, मगर वो कर भी क्या सकती हैं। इस हाल तक पहुंचाने वाले भी तो यही पेरेंट्स हैं जिन्हें दौलत के लालच ने उन्हें अपनी औलाद से बेगाना कर दिया है। फरीद को 2 जमा 2 5 की लगी है तो अरमीन के हवासों पर अलीजे सवार हुई है और अब अलीशे भी इसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अब अलीजे ही इन सबको तिगनी का नाच नचाकर इनका पट्टा सीधा करने वाली है और इनके सर से दौलत का खुमार उतारेगी कि जिस दौलत की हवीस और चकाचौंध ने इनके बेटे को दुनिया माफिया से ऐसा बेगाना कर दिया कि उसे सही गलत की तमीज ही ना रही। एक मासूम बेजरर लड़की का यूनिवर्सिटी में मजाक बनाकर उसके साथ इतना बड़ा फ्लर्ट किया और जिंदगी बर्बाद कर डाली। अब इन सब के सामने सिकंदर बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। इसी के साथ फरीद की लालच भी उसे पछतावों की नजर करने वाली है और ऐसे ही लालची लोगों में आमिल है। खासतौर पर यह शाहिस्ता बेगम, इन्होंने भी दौलत की चमक देखकर अंधे कुएं में छलांग लगा दी है। असफर का महल देखकर अपनी सुकून की झोपड़ी बर्बाद कर डाली। शाइस्ता की लालच ने उसके बेटे हनान को जिस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, यह सब भी बहुत ही ज्यादा काबिले अफसोस है। हनान को जिस तरह से असफर ने अपनी बहन की वजह से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, क्योंकि असफर तो अपनी बहन की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, और फरीहा ने जिस तरह जाकर रोना धोना मचाया तो यह तो असफर से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सका। इसीलिए अब उसने हनान को मजा चखाने के लिए उस पर इल्जामात की बारिश कर दी और उसे पुलिस वालों से गिरफ्तार करवा दिया है। मुझे तो रह रहकर इस मासूम लड़के हनान पर अफसोस हो रहा है कि शाहिस्ता की लालच ने उसे अंधा कर दिया। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह अलीजे से ही मदद मांगने जाएंगी, जहां अलीजे एक बहुत बड़ी कंपनी चला रही होगी। तब शाहिस्ता को अपने बेटे की किस्मत पर फूट फूट कर रोना आएगा कि काश अलीजे के साथ बुरा ना करती और काश कि अपने बेटे की खुशियों का सौदा ना करती, तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। शाहिस्ता की जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज काश रह जाएगा। तो अब जैसा कि अलीजे ने अपना एक अलग बिजनेस करने का सोच लिया है और हमजा से भी इस बारे में बात की है, जहां हमजा को तो इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमजा ने हामी तो भर ली है। यहां अलीजे को कुछ और इन्वेस्टमेंट दरकार होंगी, इसीलिए अब वो कॉल करेगी शाहनवाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को। यहां अलीजे उनसे मीटिंग का टाइम लेगी और जाकर उनसे मुलाकात भी करेगी। तब अलीजे न सिर्फ अपने न्यू बिजनेस के हवाले से सारी डिटेल्स शाहनवाज सदरबटे के सामने रखने वाली है, और शाहनवाज भी अलीजे के बिजनेस स्किल्स की दाद दिए बगैर न रह सकेंगे। लिहाजा अलीजे
हमजा की तरफ से इन्वेस्टमेंट का मुतालबा भी कर देगी कि हमें आपसे इन्वेस्टमेंट दरकार होंगी, और इसी के साथ साथ मैं हमजा को ज्वाइन भी करूंगी और हमदानी ग्रुप के तमाम इख्तियारात मेरे पास होंगे ताकि हम खुद हर चीज पर नजरसानी कर सकें। शाहनवाज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतासिर होंगे और उसके लिए राजी भी हो जाएंगे, और अलीजे यहाँ पर शाहनवाज को यही ताकीद करेगी कि आपकी दरख्वास्त पर ही मुझे ये इख्तियारात मिल सकते हैं ताकि मैं काम में आसानी से सारे मामलात हैंडल कर सकूं, और शाहनवाज अब खुद यह बात करने की हामी भी भर लेंगे। तो अब जैसा कि नाजरीन, फरीद हमदानी को अरीशी की मां से तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि वह कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी, लिहाजा फरीद ने शाहनवाज ग्रुप इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट का मुतालबा करने का सोचा है, और इसी सिलसिले में अब फरीद शाहनवाज को एक डिनर इनवाइट करेंगे जहां फरीद हमदानी की पूरी फैमिली के साथ शाहनवाज ग्रुप के कुछ लोग भी इनवाइटेड होंगे, और तब शाहनवाज भी अपना यहां पर मुद्दा बयान करते हुए कहेंगे कि हमजा ने मुझे कंपनी में शिराकत की दावत दी है, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूं, मगर यहां पर मेरी शर्त यह है कि अलीजे भी हमजा को ज्वाइन करेगी, क्योंकि मुझे अलीजे में बिजनेस की जो सोच समझ बूझ नजर आती है जिसकी वजह से यह हमारी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि मुझे इसमें बिजनेस टर्म और बिजनेस स्किल का स्पार्ट नजर आता है। यकीनन अलीजे की फहमो फरासत हमें तरक्की की मनाजिल जल्द तय करवा देगी। फरीद तो यह बात सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे कि जिस लड़की को उन्होंने इंतहाई बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाला था, वो किस मुंह से उसको दोबारा से ज्वाइनिंग करने का कह सकते हैं। जाहिर है दौलत के लिए इंसान अपने कॉल ऑफ फेल का पाबंद नहीं रहता। पैसा तो एक ऐसी चीज है जिसे जैसे चाहे न चबाए, और अब वहीं फरीद अपने बेटों के साथ बैठे होंगे। तभी हमजा अपने पेरेंट्स के सामने सिकंदर को यह बात वाज कर देगा कि तुमने जब टेंडर फील किया था तो 2500 लिख दिए थे, अगर अली फाइल ना देखती तो हम ये टेंडर नहीं ले सकते थे। लेकिन असल बात तो ये है सिकंदर की गलती तुम्हारी ही है कि तुम ये टेंडर हमें दिलवाना ही नहीं चाहते थे। इसके पीछे तुम्हारी क्या सोच है आई डोंट नो, बट तुम्हारा जो शक अलीजे पर था वो बिल्कुल गलत निकला। तुम्हें अब उससे माजरत करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अब यहां पर फरीद भी अपना फैसला सुना देंगे और वह यही कहेंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो मैंने अलीजे को ऑफिस से निकाला। लिहाजा अब यहां पर फरीद हमदानी भी अलीजे को ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए ऑफर करेंगे, लेकिन यहां सिकंदर तो अड़ जाएगा और सख्त इख्तलाफ करते हुए गुस्से से अपने बाप से कहेगा कि मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं आपसे साफ अल्फाज में कह देता हूं कि या तो फिर यह होगी या फिर मैं। सिकंदर की इस बात से न सिर्फ फरीद हमदानी बल्कि अरमीन भी परेशान हो जाएंगी कि यह क्या बात हुई और आखिर सिकंदर को अलीजे से ऐसी क्या खार है। लेकिन अलीजे भी एक तरफ खड़ी इन सब की ये सारी की सारी बातें सुन रही होगी। तभी अलीजे खुद से कहेगी कि सिकंदर हमदानी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, इस कंपनी में मुझे कोई आने से रोक नहीं सकता है। शायद तुम्हें याद हो कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस जगह से मैं निकाली जा रही हूं दोबारा और बहुत जल्द यहां पर वापस आऊंगी, और वो भी अपने पूरे इख्तियारात के साथ। तो चलो अब चलते हैं अपनी अगली बाजी की तरफ। यह कहकर अलीजे वहां से चली जाएगी और हमजा भी सिकंदर से यही कहेगा कि तुम्हें अलीजे से माफी मांगनी चाहिए। सिकंदर और वो भी किसी से माफी मांगे। सिकंदर हमजा से यही कहेगा कि मुझसे अभी एक मोहरा पिटा है, लेकिन मैं खेल हारा नहीं हूं और मैं बहुत जल्द इस टेंडर को हासिल करके ही दिखाऊंगा। अब जैसे ही सिकंदर ऊपर जाने लगेगा तो रास्ते में अलीजे उसे रोक लेगी और उससे यही कहेगी कि वैसे अगर खेल में सबसे कीमती मोहरा पिट जाए ना तो हार यकीनी होती है। यहां सिकंदर अलीजे से कहेगा कि भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मोहरा मेरे लिए इतना कीमती नहीं था। अलीजे भी कहेगी तो फिर अब खेल आमने सामने होगा और तुम देखते जाओ कि मैं अब तुम्हारे साथ करती क्या हूं। तो नाजरीन, अब फरीद हमदानी भी अलीजे को अपने ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए दे देंगे और यही अलीजे के लिए एक नया मौका होगा। अब वो वहां पर सिर्फ एक एम्प्लॉय के
तौर पर नहीं बल्कि सिकंदर के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए ऑफिस पर कदम रखती है। धीरे धीरे वो झूठे लेकिन मजबूत लगने वाले सबूत तैयार कर लेगी जो सिकंदर की जिंदगी और कैरियर दोनों को खत्म करने के लिए काफी होंगे। अब अलीजे का अगला कदम और भी चालाकी भरा है और वह हमजा से यही कहेगी कि सिकंदर अब इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा, उसे अलग ही कर देना चाहिए। लेकिन सिकंदर के पास अब कुछ भी नहीं बचा। सारे पैसे उसने उड़ा दिए हैं। औरतों के चक्कर में अपनी बुरी आदतों में बिजनेस बर्बाद, घर का भरोसा खत्म और वो अब सड़क पर आ जाएगा। जो लड़का कभी शानो शौकत का मालिक हुआ करता था उसके पास अब एक पैसा तक नहीं बचेगा। जब सिकंदर अपनी माँ और मीन के सामने यह बात रखेगा तो पहले तो अलीजे पर वो गुस्सा करेंगी कि तुम होती कौन हो कि तुमने मेरे दोनों बेटों के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी है। लेकिन अलीजे चुप नहीं रहेगी। वो अपनी असल वजह और सच सबके सामने रख देगी और कहेगी कि मेरी बहन अनुशे की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा सिकंदर है। अब यह बात सुनकर तो सबकी रूह कांप उठेगी और घर के अंदर एक गमो गुस्से की लहर दौड़ जाएगी और फरीद हमदानी जो हमेशा अपने घर के सरबराह रहे हैं वह अपने बेटे सिकंदर को यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि उनके घर की असली ताकत और इज्जत अली है। अली ने वही किया जो उनका बेटा कभी नहीं कर पाया था। अली ने हमदानी बिल्डर्स को बर्बादी से बचाया और नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसी वजह से फरीद हमदानी भी अपना सख्त फैसला सुना देंगे कि उनका बेटा सिकंदर अब जेल में अपनी जिंदगी काटेगा। और यहाँ पर फरीद हमदानी खुद अपने बेटे को अरेस्ट करवा देंगे और पुलिस इस तरह से सिकंदर को ले जाएगी और सिकंदर को इस तरह से अपनी सजा भुगतने के लिए सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अलीजे जिसने अपनी बहन अनुशे का दर्द देखा था अब उसके लिए इंसाफ लाने में कामयाब हो जाएगी। यह मोड़ सिर्फ सिकंदर की बर्बादी का नहीं बल्कि अलीज और हमजा की नई जिंदगी की शुरुआत का भी होगा। दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि वो अब अपने रिश्ते को एक नए सफर पर ले जाएंगे, मोहब्बत, ईमानदारी और इज्जत के साथ। तो नाजरीन, आने वाले वक्तों में कहानी ऐसा ही कुछ मोड़ इख्तियार करने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं और किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।